जय हिंद साथियों, द स्टूडेंट लाइफ एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं परवेज आलम। दोस्तों, आज आपके लिए बेहद खुशखबरी का दिन है क्योंकि एसएससी ने एक न्यू नोटिफिकेशन जारी किया है। इसी के अंतर्गत 24,369 पद देखने को आपको मिल रहे हैं, जो कि बहुत सारी पोस्ट होती हैं और जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर है। ये बच्चे जो प्रिपरेशन मेहनत से करते हैं और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं और अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका दिया है एसएससी ने। तो आप एक बात को समझ लीजिए, जो न्यू बच्चे हैं उनको थोड़ा समझ में नहीं आता एसएससी क्या होता है, जीडी क्या होता है। इन दोनों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जीडी क्या है और एसएससी क्या है। सबसे पहले आप समझिए कि जो हमारा एसएससी है, ठीक है, ये एसएससी एक बोर्ड है। एसएससी एक बोर्ड है, ठीक है, ये एक बोर्ड है और ये बोर्ड जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, ये वैकेंसी निकालता है, ठीक है, और इसके थ्रू एक वैकेंसी निकाली गई है। कौन सी? एसएससी जीडी की, ठीक है, ये जीडी की वैकेंसी निकाली गई है। और एसएससी की जो फुल फॉर्म होती है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होती है। एसएससी की जो फुल फॉर्म होती है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होती है। यहाँ पर देखा जाए तो इसकी दो फुल फॉर्म होती है, एक तो होता है जनरल डिस्कशन, एक होता है जनरल ड्यूटी। तो दोनों इसकी फुल फॉर्म होती हैं और आप यहाँ पर समझ लीजिए कि ये कौन कौन से पद यहाँ पर निकाले गए हैं। जो हमारी वैकेंसी है, इस वैकेंसी के अंतर्गत जो निकाले गए हैं, नंबर 1 पे देखा जाएगा बीएसएफ के जो पद निकाले गए हैं, कितने निकाले गए हैं? 10,497 पद निकाले गए हैं। कितने? 10,797 पद। और यहाँ पर देखा जाए कि जो बच्चे बीएसएफ में जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। इसके बाद सीआईएसएफ के निकाले गए, सीआईएसएफ के 100 पद निकाले गए हैं। इसके बाद देखा जाए सीआरपीएफ के जो निकाले गए 8,911 पद हैं। और इसके बाद एसएसबी की बात करी जाए तो एसएसबी के 12,084 पद हैं। इसके बाद देखा जाए आईटीबीपी में जो बच्चे जाना चाहते हैं, जो तिब्बत साइड में होता है, वहाँ पर 1613 पद निकाले गए हैं। इसके बाद एआर का मतलब होता है असम राइफल के लिए यहाँ पर 1697 पद है। और इसके बाद एसएसएफ में जो निकाले गए हैं वो कितने पद हैं? 103 पद है। और ये जो है नई वैकेंसी है, ठीक है, ये नई वैकेंसी है। यहाँ पर जो पद निकाले गए हैं, कितने निकाले गए हैं? 164 पद इसमें हैं। तो इस तरीके से देखा जा सकता है कि जो एसएससी जीडी है, इस जीडी के अंतर्गत इतने सारे पद निकाले गए हैं, जो कि टोटल पद जो बैठते हैं वो कितने बैठते हैं? 24,369 पद बैठते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि इसकी एग्ज़ाम डेट क्या है और इसके स्टार्टिंग डेट कब से है, कब से इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, इसकी लास्ट डेट क्या है, फीस कितनी होगी, इन सब के बारे में, और टोटल वैकेंसी कितनी है, इस बच्चे ये कौन कौन बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, और एनसीसी वालों के लिए क्या क्या छूट यहाँ पर दे रखी है, और इसके बाद यहाँ पर फिजिकल जो रिक्वायरमेंट है वो क्या क्या है, और इसके बाद सिलेबस क्या है। यहाँ पर सारी चीज़ों को हम बहुत गहराई से देखेंगे। जितनी बच्चे तैयारी करते हैं वो अपनी एक नोटबुक लेकर बैठें, उसमें सब चीज़ नोट डाउन करते चलें, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत मेहनत से लिखता हूँ और आप ही के लिए लिखता हूँ कि आपको कहीं भी भटकने की कोई ज़रूरत नहीं पड़े। तो सबसे पहले स्टार्टिंग डेट जो है, इसकी स्टार्टिंग डेट है 27/10/2022, ठीक है। आज 28 डेट है, 27 से आप अप्लाई कर सकते हैं इसे, ठीक है। इसके बाद इसकी जो लास्ट डेट है 30/11/2022, ठीक है। अगले महीने की 30 तारीख तक इसे आप अप्लाई कर सकते हो। और इसके बाद देखा जाए फीस कितनी है, फीस की जो लास्ट डेट है वो कब से अप्लाई कर, मतलब जो फीस है आप फीस कब तक पे कर सकते हैं, तो फीस आप पे कर सकते हैं 1/12/2022 तक, ठीक है। अगले महीने की 1 तारीख तक, मतलब ये 12 महीने की पहली तारीख तक आप इसकी फ़ीस को अब जमा कर सकते हैं। चालान के थ्रू कर सकते हैं, ऑनलाइन कटवा सकते हो, वो आपकी इच्छा है, जैसे भी आप करना चाहें वैसे कर सकते हैं। इसकी टोटल जो फीस है वो कितनी है? 100 रुपीज़ है। कितनी है? 100 रुपीज़ है। और इसके बाद यहाँ पर देखा जाए कि जो एग्ज़ाम है सबसे मोस्ट यही है, आप इसे तो नोट करके रखें, ठीक है। एग्ज़ाम डेट जो दे रखी है यहाँ पर जनवरी दे रखी है, ठीक है, 2023, ठीक है, आने वाले जनवरी को। और ये बात आप दिमाग में डाल लेना बहुत अच्छे तरीके से कि 1 तारीख को, 2 तारीख को, मतलब जो जनवरी का फर्स्ट वीक होता है, फर्स्ट वीक के अंदर ये एग्ज़ाम कंडक्ट करा लेंगे। क्यों करा लेंगे? क्योंकि 2024 में क्या है? इलेक्शन है। तो गवर्नमेंट के लिए भी एक मुद्दा बनकर तैयार होगा कि हमने इतनी रोजगार दिया है। ये मोदी जी के लिए बहुत अच्छी एक न्यूज़ बन सकती है और वहाँ पर इस चीज़ को लेकर वो मुद्दा भी उठा सकते हैं, आप सभी जानते हैं। और एडमिट कार्ड जो होता है वो 10 दिन पहले जारी होता है एग्ज़ाम से, ठीक है। तो 10 दिन पहले आप अपना एग्ज़ाम की जो जहाँ पर आपका एग्ज़ाम आया है, ठीक है, उसे एडमिट कार्ड से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। इसके बाद एज लिमिट की बात करी जाए तो एज लिमिट कितनी दे रखी है यहाँ पर? 18 से, ठीक है, 23 साल वाले, 18 से 23 साल जिसकी एज है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं,
ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर देखना आप कि यहाँ पर 2 से 3 साल का क्या दे रखा है, रिलैक्सेशन दे रखा है, 2 से 3 साल का रिलैक्सेशन दे रखा है, जैसे कि जनरल वाले, ओबीसी और SC ST EWS इन सबको छूट दे रखी है। वो आप नोटिफिकेशन रीड कर लेना। नोटिफिकेशन जो है आपको वो कहाँ मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखा जाए 2 से 3 साल की छूट दे रखी है। और इसके बाद टोटल वैकेंसी मैंने आपको बता दी है कि 24,359 पद हैं। और ये आप ध्यान में डाल लेना कि जितने भी आपको मैंने वैकेंसी बताई हैं, इन वैकेंसी को और भी ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है, और भी ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। इस बात को आप दिमाग में डाल लेना। और इसके बाद एलिजिबिलिटी जो मांगी गई है, एलिजिबिलिटी मतलब जो आपकी योग्यता है कि इस फॉर्म को कौन अप्लाई कर सकते हैं, आपको क्या कौन सी डिग्री चाहिए, क्या होना चाहिए आपके पास। तो आपको जो होना चाहिए वो हाई स्कूल पास होना चाहिए टोटल, बस यही इसकी एलिजिबिलिटी है। अब जिसके पास एनसीसी है, एनसीसी वाले बंदे क्या करेंगे, एनसीसी वाले जो कैंडिडेट है उनके लिए क्या है, जिसके पास सी सर्टिफिकेट है उसे 8 मार्क्स की छूट मिलेगी। और इसके बाद जिसके पास बी सर्टिफिकेट है 4.8 मार्क्स की छूट मिल जाएगी। और उसके बाद 3.2 मार्क्स की छूट मिलेगी किसे, ए सर्टिफिकेट वाले को। तो इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पर आपके लिए बहुत ही अच्छी सुविधा दे रखी है। जो एनसीसी वाले हैं वो भी इस कैंडिडेट इसमें अप्लाई करते हैं तो उनके लिए भी हो जाएगा। और जो बच्चे यहाँ पे 2-3 साल से पहले तैयारी कर रहा है, जो कोविड-19 की वजह से जिनका पेपर छूट गया था, उन्हें भी एज का रिलैक्सेशन दिया है। तो यहाँ पर आप ध्यान से अपने फॉर्म को पूछकर कंफर्म करके साइबर कैफे वाले से पता करके आप डाल सकते हैं। इसके बारे में बता चुका हूँ आपको कि बीएसएफ के पद निकले हुए हैं, ठीक है। बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एआर, एसएसएफ। इसके बाद एनसीबी होता है, नारकोटिक होता है ब्यूरो, ठीक है, वहाँ पर आप जा सकते हैं। इसके बाद फिजिकल जो एक्टिविटी होती है, ठीक है, उनमें आपको क्या क्या करना होता है। जो फिजिकल एजुकेशन होती है, फिजिकल क्वालिफिकेशन होती है, उसमें आपको क्या क्या करना होता है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से समझना आप कि मेल की जो हाइट है, यहाँ पर ओबीसी, जनरल, ठीक है, ये सब आ जाएंगे। तो इनकी जो हाइट है वो कितनी है, 170 हाइट दे रखी है, 170 सेंटीमीटर उसकी हाइट होनी चाहिए। इसके बाद एसटी वाले की जो हाइट है वो कितनी होनी चाहिए, 162, ठीक है, 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए एसटी वाले के लिए, ओनली एसटी वाले के लिए, नोट कर लेना। इसके बाद यहाँ पर देखा जाए मेल के लिए जो रनिंग है वो कितनी है, 5 किलोमीटर है। कितने मिनट में, 24 मिनट में। कितनी में रनिंग है आपको, 24 मिनट में। आपको कितने किलोमीटर भागना है, आपको 5 किलोमीटर भागना है, ये मेल के लिए। इसके बाद चेस्ट की बात करी जाए मेल की, तो मेल का चेस्ट जो है 80 से 85 सेंटीमीटर, 80 से 85 सेंटीमीटर क्या है, मेल का चेस्ट जो आपका नपता है, ठीक है। 80 नॉर्मली मांगते हैं और फुलाव मांगते हैं 5 सेंटीमीटर का। इसके बाद फीमेल की हाइट की बात करी जाए तो फीमेल की जितनी भी लड़की हैं, SC ST, फीमेल की जितनी भी लड़की हैं, जनरल, ओबीसी और SC, इनकी जो हाइट मांगी गई है वो कितनी रिक्वायरमेंट है, 157 सेंटीमीटर। जो पहले थी वही अब है, ठीक है, 157 सेंटीमीटर। लेकिन ST की जो महिला है, ST की जो महिला हैं उनके लिए 150 है, ठीक है, 150 सेंटीमीटर उनकी हाइट है। और यहाँ पर जो उन्हें रनिंग करनी होगी फीमेल को, ये सभी के लिए इक्वल होगा, SC ST कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबके लिए जो रनिंग है वो टोटल सेम रनिंग है सभी के लिए, 1600 मीटर। 1600 मीटर कितने भागना है आपको, 8.5 मिनट में। 8.5 मिनट में 1600 मीटर ये फीमेल के लिए रनिंग है। और इसके बाद यहाँ पर देखा जाए कि इसका सिलेबस क्या है। सिलेबस की वजह से PDF आपको कहाँ पर मिल जाएगी, ये चेंज हुआ है, ठीक है, ये सब चीज़ें बदलाव में है और ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है क्योंकि सिलेक्शन आपका यहाँ से होता है। ये सब फिजिकल क्वालिफिकेशन में आ जाता है और ये सब आपको करना ही होता है। तो आपको सबसे पहले इस बात को समझ लेना है कि सिलेबस क्या है। सिलेबस में एक नया बदलाव करा गया है। नया बदलाव क्या करा है, सिर्फ क्वेश्चन घटाए गए हैं और कुछ नहीं किया गया है। टोटल क्वेश्चन घटा दिए गए हैं, टाइम घटा दिया गया है और कुछ नहीं किया गया है। जो सिलेबस पहले था, जो सिलेबस पहले चलता हुआ रहा था, वही सिलेबस अब है। बस इस बात का ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर क्वेश्चन की क्वांटिटी घटा दी गई है और टाइमिंग भी घटा दी है। तो सबसे पहले जो इसका सिलेबस है वो सिलेबस आपको कहाँ पर मिलेगा, कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के। वहाँ पर आप जाके इस सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं या आप sarkarresult.com पर जाकर भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिलेबस की बात करी जाए तो सबसे पहले मैथ, यहाँ पर मैथ पूछा जाता है, रीजनिंग, जीके, हिंदी या इंग्लिश, इन दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं आप। चाहे तो इंग्लिश ले सकते हो, हिंदी ले सकते हो, चाहे आप इंग्लिश ले सकते हो। तो मैथ की बात करी जाए तो मैथ के यहाँ क्वेश्चन कितना आता है, 20 क्वेश्चन आते हैं और मार्क्स जो होते हैं कितने होते हैं बताओ, 40 होते हैं। इसके बाद रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चन और मार्क्स 40। इसके बाद जीके के जो क्वेश्चन होते हैं कितने, 20 और मार्क्स कितने होते हैं, 40।
आप चाहे इंग्लिश लो, चाहे आप हिंदी लो, चाहे आप इंग्लिश लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। यहाँ पे 20 क्वेश्चन होंगे, इन दोनों में से किसी के भी एक जो रखोगे आप, जब फॉर्म अप्लाई करोगे तब आपको रखने होगा, जो भी रखना चाहो। तो यहाँ पर 20 क्वेश्चन और कितने मार्क्स, यहाँ पर 40 मार्क्स। तो टोटल देखा जाए 8 के 8, 4 के 4, 4 दिन 4 12, 4 16, ठीक है। तो टोटल क्वेश्चन कितने बैठते हैं यहाँ पर, टोटल क्वेश्चन जो बैठते हैं वो 80 क्वेश्चन बैठते हैं, ठीक है। अगर टोटल क्वेश्चन की बात करी जाए 80 बैठते हैं, और टोटल यहाँ पर मार्क्स की बात करी जाए तो मार्क्स बैठते हैं कितने बैठते हैं, 160। तो 160 में से आपका फाइनल मेरिट बनती है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। टोटल क्वेश्चन देखा जाए यहाँ पर कितने हैं, 80 हैं, और इसके बाद टोटल मार्क्स देखा जाए तो कितने हैं, 160 हैं। और टाइमिंग की बात करी जाए, जो 80 क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन आपको कितने टाइम में करना है, 60 मिनट में करना है। टोटल आपको 1 घंटा मिलेगा। इस बात का ध्यान रखना है कि देखो यहाँ पर पहले यहाँ पर 120 मिनट मिलते थे, 120 मिनट मिलते थे, और कितने क्वेश्चन होते थे, 100 क्वेश्चन होते थे। लेकिन अब क्या कर दिया गया है, यहाँ पर टाइमिंग क्वेश्चन घटा दिए गए हैं, 20 क्वेश्चन घटा दिए गए हैं, लेकिन 20 मिनट यहाँ भी घटा दिया गया है, कि मतलब आपको ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत है, तभी आप इसे क्वालिफाई कर पाओगे। और निगेटिव मार्किंग की बात कर जाए, निगेटिव मार्किंग जैसे हो जाएगी कि यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 0.5 की हो जाएगी। तो मतलब समझ लेना कि एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है, एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है, तो उसमें से 0.5 कट जाएगा अगर आप कोई गलत करते हैं। तो जो बच्चे अपनी तैयारी लगातार कर रहे हैं वो लगातार करते रहें, और जल्दी ही मेरे द्वारा यहाँ पर हिंदी का एक स्पेशल बैच लाया जाएगा, हिंदी के लिए स्पेशल बैच लाया जाएगा, और जीके के लिए मेरे द्वारा बैच लाया जाएगा। बहुत जल्दी मैं इसकी अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, जो कि सबके लिए फ्री होगा मेरे द्वारा, बिल्कुल सब कुछ फ्री पढ़ाया जाएगा। ये हिंदी भी आपको फ्री पढ़ाई जाएगी, यहाँ पर हिंदी और जीके मेरे द्वारा कंप्लीट कराई जाएगी, जो कि आप ये तो एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं उन सब के लिए, और अदर जितने भी एग्जाम होते हैं उन सब के लिए भी मैं यहाँ पर पूरी कोशिश करूँगा कि आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको दिया जाए। तो दोस्तों, जो तैयारी कर रहे हैं वो लगातार अपनी तैयारी करते रहे पूरे जोश जुनून के साथ। और आप ये ना समझे कि अभी न्यू नोटिफिकेशन आया है, इस नोटिफिकेशन को देख के ही आपके अंदर जान आ जाए और फॉर्म अप्लाई करना शुरू कर दे और तैयारी करना बंद कर दें। तो आप इस बात को दिमाग में अच्छे तरीके से डाल लेना कि आप जब यहाँ पर 100 रुपये अप्लाई करते हो, तो इस फॉर्म को इतनी मेहनत और इतनी शिद्दत से अप्लाई करके और इसमें इतनी मेहनत से आगे बढ़ना है कि हमें इसमें सिलेक्शन लेना है, ठीक है। आपको हमेशा इस बात को ध्यान रखना है कि हमें सिर्फ एक वैकेंसी चाहिए, सिर्फ एक वैकेंसी चाहिए, ना कि हमें 24,000 चाहिए, 2,000 चाहिए, 5,000 चाहिए। सिंगल पद चाहिए, और सिंगल पद के लिए हमें शिद्दत से मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर आपको टाइमिंग के साथ साथ आपकी स्पीड भी बहुत गजब होनी चाहिए, और सिलेक्शन उसी बच्चे का होगा जिस बच्चे के पास स्पीड होगी। पढ़ते सब हैं, लेकिन जो मॉक टेस्ट देता है उसी का सिलेक्शन होगा, इस बात का आप ध्यान रख लेना, ठीक है ना। यहाँ पर ज़्यादा ही जद्दोजहद करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है लाखों से फॉर्म डालें, और लाखों से फॉर्म डालने के लिए उस लाखों से भीड़ से हट के तुम्हें अलग आना पड़ेगा, और अलग आओगे तो उसके लिए अलग मेहनत करनी पड़ेगी। जाहिर सी बात है, ये नहीं कि आप यहाँ पर सोच तो रहे कि मुझे एसएससी में जाना है, या एसएससी के किसी भी एग्जाम में जाना है, या उसे पास करके आगे बढ़ना है, तो आगे बढ़ने के लिए आगे मेहनत भी करनी पड़ेगी। जब सूरज जलता है तो उसकी रोशनी पूरा समाज लेता है, पूरी दुनिया लेती है, पूरा ब्रह्मांड लेता है। तो वैसे ही यहाँ पर हमें एक सूरज की तरह जलना पड़ेगा, तभी तब के तुम निखरोगे, तभी आगे बढ़ोगे। देखा ना आपने कि मतलब कोयला जितना तपता है वो धीरे धीरे किस में तब्दील हो जाता है, किस में तब्दील होता है, हीरे में तब्दील होता है। तो आपको भी बैठ के तपना पड़ेगा, तभी आप जाकर सफल हो जाओगे। ये नहीं कि आपने आज तैयारी के बारे में सोचा और न्यू पद देखे, इतनी सारी वैकेंसी देखी, आपने भी डालना शुरू कर दिया फॉर्म डालने से कुछ नहीं होता है, फॉर्म के अंदर जो तैयारी करनी होती है उसे गहराई से समझो, ठीक है, उसे पढ़ो, उसे आगे बढ़ो, तभी कुछ होगा। ये नहीं कि मतलब आज फॉर्म अप्लाई कर दिया और करने के बाद भूल गए। तैयारी का एग्जाम से 10 दिन पहले देख रहा है कि एडमिट कार्ड आ रहा है और फॉर्म पेपर देने चलेगा, तो 1,000-2,000 खराब करने जाते हो अपने, ठीक है। तैयारी नहीं है तो छोड़ दो ना एग्जाम, जो अप्लाई किया था जो तुम्हारी बस की नहीं था, बस की है तो तुम उसे निकाल कर दिखाओ ना एग्जाम को। एक पद लेना है और एक 24,000 में से एक पद ना ले सके तो आपकी जिंदगी नालत है, ठीक है। जिंदगी पर आपकी नालत है, अगर आपको एक पद ना लिया गया तो जिंदगी समझ लेना आपकी बेकार है, क्योंकि आपको इतनी शिद्दत से मेहनत करनी है, अपने माँ बाप को कुछ करके दिखाना है, तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा और आगे